हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल प्रॉफिट प्लस में। आईपीओ से रिलेटेड वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं एनएससी के आईपीओ की। एनएससी का जो आईपीओ है ये सबसे बड़ा आईपीओ आ रहा है। इसकी पूरी जानकारी हम यहाँ पे आपको बताएंगे। ये आईपीओ जो है 100% ओएफएस होने वाला है। इसमें कौन कौन निवेशक हैं और एनएससी का आईपीओ इतना खास क्यों बन रहा है, उसके साथ में इसमें रिस्क क्या क्या है। यहाँ पे जो शेयर लोगों को मिलने वाले हैं, आम पब्लिक को मिलने वाले हैं, उसमें शेयर बेच कौन रहा है, इसका प्राइस कितना रखा जाएगा, वैल्यूएशन और रिस्क इसमें क्या है, और साथ में रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना है। और इन सब जानकारी के बाद में, सारे एनालिसिस को करने के बाद में, हम यहाँ पे ये डिसीजन लेंगे कि हमें इसमें क्या करना चाहिए और इस एनएससी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसी की कंप्लीट डिटेल में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आप एक बार विचार कीजिए कि एक ऐसा एक्सचेंज है जिसपे हम अपने रोज शेयर खरीदते और बेचते हैं, जिसपे निफ्टी 50 जो है वो चलता है और इसको दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज कहा जाता है। अब यही कंपनी जो है अब मार्केट में लिस्ट होने जा रही है। हम आज बात कर रहे हैं एनएससी के आईपीओ की। एनएससी यानी फुल फॉर्म इसका होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि इसका आईपीओ जो है लिस्ट होने के बाद में सबसे बड़ा आईपीओ कहलाने वाला है। इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी कंप्लीट डिटेल हम आज यहाँ पे समझने वाले हैं। आईपीओ इसका लगभग तैयार हो चुका है, सारी चीजें रेडी हो चुकी हैं। अब अगली क्या प्रोसेस है, इसके बारे में हम जानकारी यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। आगे बढ़ने के पहले हम ये समझ लेते हैं कि एनएससी है क्या। जो एनएससी है क्या काम करता है। तो एनएससी का फुल फॉर्म मैंने बताया कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और ये भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ पे जो हम निफ्टी 50 की बात करते हैं तो निफ्टी 50 इंडेक्स जो है इसी एनएससी का इंडेक्स है। एनएससी ने ही निफ्टी 50 इंडेक्स को बनाया है। और भारत में होने वाली मैक्सिमम ट्रेडिंग जो है, चाहे वो इक्विटी की हो या डेरिवेटिव की हो, वो सारी एनएससी पर ही होती है। आज मैक्सिमम ट्रेडर जो हैं वो एनएससी पर ही ट्रेड करते हैं। और जितने भी निवेशक हैं या इन्वेस्टर हैं और ट्रेडर हैं, वो सारा एनएससी का यूज करके यहाँ पे काम करते हैं। किस लिए एनएससी को सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है या एनएससी पे सबसे ज्यादा काम क्यों करते हैं? क्योंकि एनएससी पे एक ट्रस्ट बना हुआ है। दूसरा, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी क्लियर है। एनएससी टेक्नोलॉजी का यूज करता है जिससे काम आसान हो जाता है और साथ में ग्रोथ अच्छी हो रही है। एनएससी आईपीओ की सबसे बड़ी खबर ये है कि 18 जून 2026 को 18 जून 2026 को एनएससी ने अपना डीआरएचपी जो है सेबी के पास में फाइल कर दिया है। जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी पेपर्स होते हैं, वो सारे सेबी के पास में इन्होंने जमा कर दिए हैं। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि आईपीओ का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। ऑफिशियल तरीके से, आधिकारिक रूप से ऑफिशियल तरीके से स्टार्ट हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो ये लगभग 30,000 करोड़ का आईपीओ होने वाला है। अब तक की जो जानकारी मिली हुई है हमको रिपोर्ट्स के अनुसार एनएससी की तरफ से, तो 30,000 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है। तो अगर 30,000 करोड़ का ये आईपीओ होता है तो अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ ये कहलाएगा। इसका साइज 30,000 करोड़ का रहेगा और इस साइज के साथ में ये सबसे बड़ा आईपीओ कहलाएगा। डीआरएचपी फाइल होने के बाद में अगर सेबी इसको अप्रूव कर देता है, जो कि 99% संभावना होती है कि अप्रूव हो ही जाता है, तो अगर डीआरएचपी अप्रूव हो जाता है तो यहाँ पे आईपीओ बहुत जल्दी इसकी डेट्स लॉन्च हो जाएंगी। प्राइस बैंड इसके सब कुछ निकल करके सामने आ जाएंगे। इस एनएससी के आईपीओ की खास बात यह है कि ये 100% जो है इसका आईपीओ ओएफएस होने वाला है। ओएफएस से मीनिंग होता है कि ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल को समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या होगा, कोई भी फ्रेश शेयर इशू नहीं किए जाएंगे। इसके पहले यहाँ के जो कुछ भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने लिस्ट होने के पहले इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, वही लोग अपने शेयर जो है बेच रहे हैं। मतलब जिनके पास पहले से शेयर है वो ऑफर कर रहे हैं अपना शेयर बेचने के लिए। तो इसलिए ये 100% ओएफएस हो रहा है, ऑफर फॉर सेल रहेगा। इसमें कोई फ्रेश शेयर जो है वो इशू नहीं किए जाएंगे। इसी के साथ में जितने भी करेंटली अभी यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं इसमें जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, सारा पैसा जो होगा आएगा वो उन्हीं के पास में जाएगा। आईपीओ जो एनएससी का होने वाला है, इसमें
100% ओएफएस से ये होगा कि कंपनी के पास में पैसा जो है वो ना पहुंच करके जितने भी पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनके पास में पैसा जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि एनएससी जो है सिर्फ मार्केट में लिस्ट होने के लिए ही आईपीओ अपना ला रहा है। एनएससी के पास में फंड रेज करने के लिए या पैसे की कोई विशेष आवश्यकता है नहीं कि जिसके लिए उसको आईपीओ लाना पड़े। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर है, मतलब कैश रिच कंपनी है, पैसा बहुत है एनएससी के पास में, तो किसी भी प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि वो पैसे के लिए या किसी डेट को चुकाने के लिए किसी और काम के लिए पैसा ले रहे हैं। टोटल ओएफएस हो रहा है। इसके पहले एक और आईपीओ आया था जो टोटल ओएफएस था, अब वो अपने लिस्टिंग प्राइस से आज भी ऊपर है। इसकी भी चर्चा अभी हम अगले सेशन में करने वाले हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि ये 100% ओएफएस होने वाला है, आईपीओ जो है ये ओएफएस होने वाला है, तो इसमें कौन-कौन इन्वेस्टर हैं और कौन-कौन लोग जो हैं अपना शेयर यहाँ पे बेच रहे हैं। इस आईपीओ के जो बड़े-बड़े निवेशक हैं उनके कुछ नाम इस प्रकार से हैं, जो कि एसबीआई है, टीमसेक है, मॉर्गन स्टैनली है और कनाडा पेंशन फंड है। ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो कि अपने शेयर यहाँ पे बेच रहे हैं। एसबीआई के पास भी एनएससी की काफ़ी सारी होल्डिंग है, टीमसेक होल्डिंग के पास भी काफ़ी सारी है, मॉर्गन स्टैनली के पास में है और कनाडा पेंशन फंड जो है इनके पास भी इसकी होल्डिंग है, जो कि ये लोग अपने शेयर यहाँ पे बेच रहे हैं ओएफएस के जरिए। एनएससी का आईपीओ इतना खास क्यों है और इसके जो निवेशक हैं वो इस आईपीओ को लेकर के इतने उत्साहित क्यों हैं? उसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि एनएससी जो है ये भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। दूसरा इसका कारण है कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग में एनएससी जो है दुनिया में सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है। और तीसरा कारण इसका ये है कि इनका जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी स्ट्रांग है। बिजनेस मॉडल स्ट्रांग होने से क्या होता है और स्टॉक एक्सचेंज होने से जब भी यहाँ पे ट्रेडिंग बढ़ेगी, ट्रेडिंग एक्टिविटी जब भी बढ़ेगी तब भी एनएससी की जो कमाई है वो बढ़ते जाएगी। मतलब जितने ज़्यादा नए ट्रेडर्स आएँगे वो ट्रेडिंग करेंगे, एनएससी की कमाई उतनी ज़्यादा ही बढ़ते जाएगी। ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से ये आईपीओ को खास बनाते हैं। एनएससी की वैल्यूएशन की अगर हम बात करते हैं कि इसकी वैल्यूएशन कितनी निकल कर के आ रही है, तो उसके कुछ यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं कि अनलिस्टेड मार्केट में एनएससी की वैल्यूएशन लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास अभी बताई जा रही है। और कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि इसके जो आईपीओ का प्राइस आने वाला है वो लगभग 1900 रुपए के आसपास होने वाला है। लास्ट प्राइस जो होगा, प्राइस बैंड इसका जो निकल करके आने वाला है, वो तो फाइनल डीआरएचपी अप्रूव होने के बाद ही निकालेंगे या उसके बाद ही डिस्क्लोज होगा। लेकिन अभी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 1900 के आसपास इसका जो प्राइस है आईपीओ का होने वाला है। रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए इस आईपीओ में, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि अगर आईपीओ का प्राइस उचित रहता है, मतलब फेवरेबल होता है, ठीक-ठाक प्राइस में अगर आता है आईपीओ, तो फिर ये समझ लीजिए कि एनएससी उन चुनिंदा कंपनियों में से एक होगी जिनका बिजनेस मॉडल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अब सिर्फ एक नाम देख कर के ही निवेश कर देना सही निर्णय नहीं होता है। सो फाइनल प्राइस बैंड जब आ जाएगा, उसके बाद ही हम इसके वैल्यूएशन के आने के बाद में ही हम निर्णय लेंगे कि यहाँ पे क्या करना चाहिए हमको, हमको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन एक और ख़ास बात मैं बता देता हूँ ओएफएस के बारे में। ख़ास बात ये है कि इसके पहले एक और आईपीओ आया था कुछ समय पहले, लगभग 2 साल होने को आ रहे हैं। 2024 के स्टार्टिंग में शायद था। ये था मैनकाइंड फार्मा का। और ये मैनकाइंड फार्मा का जो आईपीओ था, ये भी 100% ओएफएस था। और इसका रिजल्ट आप एक बार चार्ट जाकर के देखिएगा, अपने ऑफर प्राइस से आज ये ऊपर ही है। जो भी इसका ऑफर प्राइस था, उस ऑफर प्राइस से लगभग 1250-1300 के आसपास का 1250 का प्राइस था इसका, मैनकाइंड फार्मा का, और आज वहां से ऊपर ही है। कभी इसने अपने ऑफर प्राइस के नीचे आज तक नहीं दिखाया। मार्केट चाहे कितना भी नीचे ऊपर हुआ हो, कुछ भी हुआ हो तब से लेकर अब तक के पिछले 2 ढाई सालों में, लेकिन मैनकाइंड का शेयर अपने ऑफर प्राइस से नीचे कभी नहीं आया। तो ये भी 100% ओएफएस है। तो जो जो कंपनियां ओएफएस लाती हैं, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी को पैसे की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने शेयर ऑफर कर देते हैं सेल के लिए। तो यहाँ पे ये चीज भी एक ध्यान में रखने वाली होगी। ये भी 100% ओएफएस है और मैनकाइंड का भी आईपीओ जो था 100% ओएफएस था। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना होगा निवेश करते समय।
अब जैसा कि हमने सारे फ़ायदों के बारे में तो चर्चा कर ली है, हमें एक बार ये भी देख लेना चाहिए कि इसमें अगर हम निवेश करने जाते हैं तो रिस्क क्या-क्या शामिल हो सकते हैं। क्योंकि जो भी इन्वेस्ट अगर हम करते हैं तो उसके साथ में रिस्क इन्वॉल्व होता ही होता है। पहला रिस्क इसमें क्या होता है, पहला रिस्क ये बनता है कि सेबी के द्वारा डेरिवेटिव सेगमेंट में कुछ ना कुछ नए रूल्स आते रहते हैं और उनकी वजह से क्या होता है कि एनएससी की इनकम जो है वो प्रभावित होते रहती है। जैसे पिछले 1 डेढ़ साल पहले एनएससी की प्राइस काफ़ी ज़्यादा सॉरी एनएससी का जो इनकम थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेरिवेटिव ट्रेड हो रहे थे, वीकली एक्सपायरी लगभग हर इंडेक्स में वीकली एक्सपायरी चल रही थी, तो इनको काफ़ी ज़्यादा उसमें फ़ायदा हो रहा था। लेकिन वो हटने के बाद में डेरिवेटिव में वो वीकली एक्सपायरी कर दी गई, सारे उसको हटा दिया गया, मंथली एक्सपायरी कर दी गई, सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स में वीकली एक्सपायरी रह गई। तो उसकी वजह से इनकी जो इनकम है वो इफ़ेक्ट हुई है। दूसरी चीज़, अगर आईपीओ जो है काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे आता है, प्राइस बैंड काफ़ी बड़ा आ जाता है, मान लीजिए 2500 3000 के प्राइस बैंड पे आ जाता है, तो लिस्टिंग गेन की संभावना जो है वो बिल्कुल खत्म सी हो जाएगी। तो इसलिए इन्वेस्ट करने के पहले जो भी जोखिम है यहाँ पे, जो भी रिस्क है, उसको भी समझ लेना ज़रूरी है। अंत में निर्णय ये निकलता है, कंक्लूज़न हम यहाँ पे निकालते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि एनएससी के आईपीओ सिर्फ़ एक आईपीओ नहीं होगा, बल्कि शेयर मार्केट के इतिहास में सबसे बड़ी घटनाओं में एक घटना ये दर्ज होगी। अब देखना हमको ये है कि इस आईपीओ का वैल्यूएशन क्या आता है, रिटेल इन्वेस्टर को कितना यहाँ पे मौका मिलता है इन्वेस्ट करने का। और अगर एनएससी का आईपीओ की डीप एनालिसिस आपको चाहिए, तो हम अगला एक वीडियो बनाएँगे, लेकिन उसके पहले आपको कमेंट में एनएससी आईपीओ लिखना होगा। अगर आप एनएससी आईपीओ कमेंट में लिखते हैं, तो हम आगे चल कर के आपको डिटेल एनालिसिस के साथ में और एक वीडियो बनाएँगे, उस समय जब इसके प्राइस बैंड और इसकी वैल्यूएशन ओपन हो चुकी होगी। अगर वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो जो कुछ भी आएँ वो छूट ना जाएँ और बेल आइकन दबाइए ताकि वीडियो आते ही तुरंत सबसे पहले नोटिफ़िकेशन आपके पास में आए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय ट्रेडिंग।